मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म रिलीज हो गई है और रिलीज होने के बाद इस फिल्म की संवादों और दूसरे अन्य कारणों से इस फिल्म का बहिष्कार होना शुरू हो गया है। और ये फिल्म वस्तुतः हिंदू धर्म का और वस्तु और स्पेशली भगवान राम और रामचरितमानस का अपमान करने के लिए ही बनाई गई है। जिस तरीके के इसमें डायलॉगों में एक बड़े ही छिछले शब्दों का जो प्रयोग किया गया है और जिस तरीके से चाहे वो भगवान राम हो, चाहे माता सीता हो, चाहे वो बजरंगबली हो या सिर्फ या इवन रावण भी हो, उसका जिस तरीके से चरित्र चित्रण किया गया है वो एक बहुत ही भयानक गंदगी की ओर इशारा करता है। और ये दिखाता है कि अब हिंदू धर्म का अपमान करना और हिंदू धर्म के आराध्यों का अपमान करना एक ये रोजमर्रा का खेल बन गया है। क्योंकि किसी अन्य मजहब के बारे में इस प्रकार की फिल्में, ना इस प्रकार के डायलॉग न लिखे जा सकते हैं और ना उनके ऊपर कोई फिल्म बनाने की सोच सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही किया जा सकता है, जिसके लिए कोई और नहीं, हम हिंदू ही जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हिंदू धर्म के जो आराध्य हैं, जो भगवान हैं, उनका बार बार अपमान किया जाता है। इस प्रकार की फिल्में बनाई जाती हैं, कार्टून बनाए जाते हैं और रोज आप देखते हैं किसी न किसी सोशल मीडिया पे हमारे आराध्यों का अपमान किया जाता है। क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा जो पहला कारण यह है वो है हिंदुओं का लालच। हिंदुओं का लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका है पैसे के प्रति कि उसे अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं रह गया है। हम चूंकि हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं इसीलिए हिंदू हैं। अदरवाइज ज्यादातर हिंदुओं का अपने धर्म के प्रति कोई भी ना तो श्रद्धा है और ना ही धर्म के प्रति कोई लगाव है। वो सिर्फ उस धर्म में पैदा हो गए हैं, उस घर में पैदा हो गए हैं, इस नाम से मात्र से हिंदू हैं। और ज्यादातर हिंदू जो हैं वो सेकुलर हो चुके हैं, क्योंकि 70 सालों में हमें जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया है उसके चलते हमारे दिमाग पर सेकुलरिज्म और गुलामी मानसिकता इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि हम अपने धर्म को भूल चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदू वस्तुतः कायर हो गया है। अब हिंदू सिर्फ अपने ऐशो आराम, सुख सुविधा के बारे में सोचता है। उसे अपने धर्म, अपने संस्कार और अपने किसी भी आराध्य से कोई लेना देना नहीं रह गया है। यही कारण है कि इस प्रकार की फिल्में बनती हैं जिनमें हमारे आराध्यों का, हमारे धर्म का अपमान हर कदम पर किया जाता है। और दोस्तों, ये अपमान करने के लिए या अपने आराध्यों को नीचा दिखाने के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। आप मुसलमानों को इसके लिए दोष नहीं दे सकते। इसके लिए हम हिंदू ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस सारे कार्य को ज्यादातर हिंदू ही कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर शुक्ला, वो भी एक हिंदू हैं। ओम राउत भी हिंदू हैं। और इस फिल्म को बनाने वाले भूषण कुमार, वो भी एक हिंदू हैं। और आप याद करिए, भूषण कुमार के पिता स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार, वो तो एक बहुत बड़े देवी माँ के भक्त थे। और उनकी किस तरीके से हत्या की गई, क्या क्या उनके साथ किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है भूषण कुमार पैसों के लालच के लिए इस प्रकार की फिल्में बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी फिल्में बनती ही क्यों हैं। तो जवाब सिर्फ सिंपल सा है कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके पैसा कमाने के लिए। अब एक सवाल और उठता है कि हिंदू इस देश में इतने ज्यादा हैं, बहुसंख्यक हैं, फिर भी इन फिल्मों का विरोध क्यों नहीं होता। जिस तरह से दूसरे मजहब वाले अपने धर्म को, अपने मजहब को डिफेंड करने के लिए करते हैं। तो इसका जवाब यह है कि हिंदू है कौन। देखिए, जब बात रानी पद्मावती पे आएगी तो करणी सेना, राजपूतों की सेना है, वो विरोध करेगी। अब अगर बात किसी गांधी या नेहरू खानदान पे आएगी तो उसके लिए कांग्रेसी हिंदू विरोध करेगा। अगर बात मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की बात ऊपर आएगी तो उसके लिए समाजवादी हिंदू विरोध करेगा। अगर बात अंबेडकर पे या संविधान पे आएगी तो उसके लिए दलित और बहुजन हिंदू जो है विरोध करेगा। तो साहब, हिंदू है कौन?
यहां तो हिंदू वैसे भी पहले तो वर्ग, जातियों में, उपवर्ग में बटे हुए थे। अब क्या है, पार्टियों में बट गए हैं कि जो जिस पार्टी का है वो उसी पार्टी का से जुड़ी हुई बातों पे समर्थन करेगा। उसको भगवान राम से क्या लेना देना है, माता सीता से उसका क्या लगाव है, उसका बजरंगबली से क्या लेना देना है? भाई यही कारण है कि मनोज मुंतशिर शुक्ला जैसे लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी तो भक्त थे, उनको भगवान हमने बनाया। तो अब शुक्ला जी जैसे लोग अगर हनुमान जी को भगवान बनाने लगे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम किस लेवल पे रह रहे हैं और किस लेवल में हमारा हिंदू धर्म जो है प्रवेश कर चुका है। तो दोस्तों ये सब चलता रहेगा क्योंकि हिंदुओं में एकजुटता नहीं है। हिंदू पार्टियों में बटे हुए हैं, पहले जातियों में बटे हुए थे, पहले वर्गों में बटे हुए थे, क्लासेस में बटे हुए थे। यहां पर मासेस वाली कोई बात ही नहीं है। धर्म से किसी का कोई खास लगाव नहीं है। जैसे पहले कहा जाता था कि धर्म के लिए लोग अपनी गर्दन तक कटा देते थे। आप याद करिए, चाहे वो सिख धर्म में लोग रहे हों, चाहे अपने हिंदू धर्म में लोग रहे हों, लोगों ने अपने बच्चों की बलि चढ़ा दी कि धर्म का अपमान ना हो सके। लेकिन आज ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आज मनोज मुंतशिर अपना प्रसिद्धि पाने के लिए अपने नाम के आगे शुक्ला लगा लेते हैं, अपना माल बॉलीवुड के जरिए बेचते हैं, कवि बन जाते हैं, एंकर बन जाते हैं। इससे जी नहीं भरता है तो उनको लगता है कि भूषण कुमार जैसा एक दूसरा हिंदू इतने पैसे लगा के एक बड़ी फिल्म बनाना चाहता है तो उस फिल्म के राइटर बन जाते हैं, गाने लिखने लगते हैं। ओम राउत जैसे लोग जो है डायरेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि इनको किसी बात का कोई डर नहीं है। इनको ना तो ईश्वर का भय है और ना ही इस देश की जनता का भय है। तो ये चीजें इसीलिए हमारे सामने दिनों दिन आती जा रही हैं और रोजाना किसी न किसी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे भगवानों का, हमारे आराध्यों का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का अपमान होना एक आम बात हो गई है। और अब रही बात, लोग कहते हैं कि साहब सरकार इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। भाई सरकार एक्शन क्यों लेगी? सरकार को तो वोट चाहिए, बिना वोट के सरकार बन नहीं सकती है। अब सरकार किसी एक के विरुद्ध एक्शन लेगी तो वो पूरा का पूरी जाति, वो पूरा पूरा वर्ग, वो पूरा पूरा संप्रदाय नाराज हो जाएगा। तो सरकार सोचती है, सरकार में बैठे नेता सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना, ये आपस का मसला है, इसे आपस में ही सुलझने दो। यहां धर्म की किसी को नहीं पड़ी है, यहां राम की किसी को नहीं पड़ी है, यहां रामायण की किसी को नहीं पड़ी है। सब अपने अपने हितों के लिए अपने अपने तरीके से इस पूरी घटना को देख रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यह विचार अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आता है कि आखिर क्यों किसी दूसरे के मजहब पर इस प्रकार की फिल्में या इस प्रकार के डायलॉग या इस प्रकार के जो गलत चरित्र चित्रण किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सब एकजुट हैं। भले ही वो गरीब हों, कम पढ़े लिखे हों या उनको हम कुछ भी कहें, लेकिन धर्म के प्रति वे सभी लोग समर्पित हैं। उन्हें अपने धर्म पर, अपने मजहब पर पूरा विश्वास है। ना कि हिंदुओं की तरह, हिंदुओं को ना तो अपने धर्म पे विश्वास है, ना ही अपने भगवान पे विश्वास है, ना ही अपने आराध्यों पे विश्वास है। और संस्कृति तो हम भूल ही चुके हैं, हम अपने इतिहास को ही भूल चुके हैं। तो कैसे इन धर्म, संस्कृति, इतिहास को हम याद रखेंगे? और वैसे भी मैंने बताया कि हिंदू है कौन? कोई समाजवादी हिंदू है, कोई कांग्रेसी हिंदू है, कोई भाजपाई हिंदू है, कोई बसपाई हिंदू है, कोई तमिलियन हिंदू है, तो कोई केरलाइट हिंदू है। तो यह हिंदू है कौन? हिंदू कोई नहीं है। और यही कारण है कि ऐसी फिल्में बनती रहेंगी, पैसा कमाने के लिए इस प्रकार के घृणित कार्य होते रहेंगे, ट्विटर पर, फेसबुक पर विरोध होता रहेगा। सही मायनों में इस देश में कोई विरोध होने वाला नहीं है। आज एक आदि पुरुष आई है, कल कोई और पुरुष फिल्म आएगी। इस प्रकार से हमारे ईश्वर का अपमान होता रहेगा और हम लोग सिर्फ लानत मलानत करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हफ्ते 10 दिन में इस घटना को भूल जाएंगे, फिर कोई नई फिल्म आएगी, उस पर हम फिर से इंतजार करेंगे। यही इस देश में होता आया है और यही इस देश में होता रहेगा, क्योंकि हिंदू वस्तुतः अपने कर्मों से, अपनी लालच से, अपनी कायरता से पूरी दुनिया से सिमटता सिमटता सिर्फ इस देश में बचा है और इस देश में भी मात्र 20 राज्यों में ही बहुसंख्यक बचा हुआ है।
और कब किस राज्य से खदेड़ा जाएगा ये किसी भी हिंदू को मालूम नहीं है। सिर्फ हिंदू इंतजार करता रहता है, एक मुर्गे की तरह देखता रहता है कि सामने एक मुर्गा काटा जा रहा है, लेकिन दूसरे मुर्गे दाना चुगते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अरे मेरा क्या, मुझे तो खाने को मिल ही रहा है, अभी तो इसका नंबर आया है, मुझे क्या फर्क पड़ना है। तो बस हिंदू जो है पिंजड़े में बंद मुर्गे की तरीके से दाना चुग रहा है। एक एक करके सबका नंबर आएगा, तब जो है वो फड़फड़ाएगा, चिल्लाएगा। लेकिन अंत कैसा होना है ये आप जाके किसी भी मुर्गे वाले की दुकान पे देख सकते हैं। यही हिंदू की हालत है। यही कारण है कि आदिपुरुष जैसी फिल्में बन रही हैं और मनोज मुंतशिर जैसे लोग, भूषण कुमार जैसे लोग, ओम राउत जैसे लोग फल फूल रहे हैं और अपनी फिल्म को खुलेआम डिफेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी फिल्में 300-400 करोड़ रुपए कमा भी रही हैं, क्योंकि ऐसी फिल्मों को देखने वाले भी हिंदू ही हैं। तो दोस्तों, इन बातों पर विचार करिए और देखिए कि हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा संप्रदाय, हमारी जो संस्कृति ये किस दिशा में जा रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जय हिंद, जय भारत।